नेताओं की टीम बाबा के साथ है और यह टीम बाबा के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा पर बड़ा हमला किया। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं तेज प्रताप के चुप होने पर दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप खामोश है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा पर निशाना साधा। कहा बाबा बागेश्वर की राम राज्य की हैसियत नहीं, बाबा बागेश्वर की औकात क्या है वो यहां तक आ गए। उनकी औकात क्या है जो ऐसा कहेंगे। बाबा राजनीतिक एजेंडे के तहत बिहार आए हैं। गिरिराज जैसे नेता बाबा के स्वागत में खड़े। बाबा कल के लड़के हैं, उनमें आखिर ऐसा क्या है। गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लिए अंधे हो गए आरजेडी के नेता। यह सरकार इस्लामिक स्टेट समर्थन की है, यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। पटना में इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना बना रहे थे। भारत की पहचान सनातन से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका यही कहना है कि मैं बालाजी से अर्जी लगाया। बाबा बागेश्वर इनका पर्चा खोलेंगे, यानी बागेश्वर बाबा नीतीश का पर्चा खोल दें। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, धीरेन्द्र शास्त्री देश नहीं चलाएंगे। ये लोग बाबा नहीं है, पटना आते बीजेपी के एजेंट होने का सबूत दिया। गैर संवैधानिक बातें नहीं होनी चाहिए। ये पर्चा निकाल रहे हैं। राम रहीम का भी पर्चा निकला, वो देश ने देखा। आसाराम बापू का भी पर्चा निकला इस देश में, अब इनका पर्चा भी निकलेगा। शक्ति सिंह कह रहे हैं। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। संतों का अपमान करना ठीक नहीं है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संविधान बदल देंगे। डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो साधु संत हैं, प्रवचन करते रहते हैं, उनकी बातों से आरजेडी को मिर्ची क्यों लग रही। जगदानंद सिंह कह रहे हैं संत परंपरा को खराब किया जा रहा है, बाबा बागेश्वर अपना एजेंडा चला रहे हैं। रामकृपाल यादव बिहार के बड़े नेता कह रहे हैं आरजेडी की सोच बहुत संकुचित है, बाबा बागेश्वर सनातन की बात करते हैं। इस सियासी घमासान के बीच इन सीनियर नेताओं को सुनिए क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहां पहुंचा रहे हैं, उसका कोई महत्व ही नहीं। हमको ये लगता है कि ये आदमी की जो धार्मिक वृत्ति है उसको एक्सप्लॉइट करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद वो उनका एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाबा बागेश्वर उनकी पर्ची खोल करके उनके असली चेहरे को सामने लाएं तो बहुत आज हम उससे सावधान भी रहने की जरूरत है। जनता सावधान भी है कि भारत की पहचान सनातन से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व में ये नहीं है, हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। हनुमान जी की कथा का, भगवान कृष्ण की कथा का, राम की कथा का, ऐसी पौराणिक कथाओं का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। जिनको शंका है वो आकर के सुने। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो हनुमान जी की कथा कहने वाला अगर बीजेपी का एजेंट कोई भी बोलता है तो मैं तो इसको बहुत सम्मान मानूंगा। साधु संत हैं, अपना उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है मैं उसमें कोई बयान दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में तमाम हमारे पूज्य संतगण सत्संग करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं और आप सब लोगों से बातचीत करते रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मिर्ची ये रजत वालों को क्यों लग रही है। अब सोचिए जरा बाबा का इतना क्रेज क्यों है, क्यों हजारों लाखों की भीड़ बाबा को देखने सुनने के लिए पहुंच रही है। जरा देखिए भीड़, ये देख रहे हैं जहां तक नजर जाएगी कदम रखने की जगह नहीं। लोगों के हाथों में पंखे नजर आ रहे हैं, पंखे डुला रहे हैं। देखिए लोग गर्मी में भी बाबा के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं। चिलचिलाती गर्मी है बिहार में, पंखा चल रहे हैं लेकिन बाबा को सुन रहे हैं। सोचिए जरा बाबा का क्रेज है क्यों, बाबा बागेश्वर को लोग इतने सुनने क्यों आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्यों इतनी बढ़ रही है। आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया, बाबा ऐसी कौन सी बात कहते हैं, लोगों का बाबा से इतना लगाव क्यों है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी 6 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, जल्द घोषणा हो उनका कहना है। हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं, उन्होंने कहा। दूसरी वजह अखंड भारत। बाबा कहते हैं बाबा बागेश्वर का सपना है अखंड भारत बनाने का। पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं बाबा। एशिया के सभी लोगों में रामकृष्ण का खून है, बाबा का कहना है। बाबा का तीसरा एजेंडा है सनातन। सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित कराना बाबा का मकसद है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म। सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला। बाबा का चौथा मकसद है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग। संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर लगी है।
रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, बाबा का कहना है। मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो राम राज आएगा। बाबा का तीसरा मिशन है राम राज। हिंदू राज का मतलब है राम राज से। राम राज एक आदर्श शासन व्यवस्था है, नीति और मर्यादा पर आधारित राज्य होगा। इसमें किसी से भी भेदभाव नहीं हो सकता है। और आखिरी में बाबा की कोशिश है घर वापसी। इस मिशन पर वो लगे हुए हैं। घर वापसी के लिए अभियान चला रहे हैं बाबा बागेश्वर। बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का भी लक्ष्य है। ये 6 एजेंडे हैं बाबा के। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जब बाबा के समर्थक और भक्त जो पहुंचे थे पंडाल में, उनसे पूछा गया कि बाबा बागेश्वर से आरजेडी के नेता पूछ रहे हैं आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है राम राज बनाने की, हिंदू राज बनाने की, तो बाबा के भक्त नाराज भी हुए।